नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज बात होगी रेरा की। जी हां, एक ऐसा कानून जो कि इस वादे के साथ आया था कि वो घर खरीदारों के हाथ सशक्त करेगा, उनके हक को मजबूत करेगा। और आज हम पूछ रहे हैं रेरा कितना प्रभावी है ये पहरा। क्या वाकई में रेरा घर खरीदारों को वो भरोसा, वो मजबूती, वो एक सेफ गार्ड प्रदान कर पाया है जिसके लिए वो कानून बनाया गया था। क्या ये कानून डेवलपर्स के लिए उस तरीके का एक लैंडमार्क या यार्डस्टिक साबित हुई है जिससे अब सब स्ट्रीमलाइन होते हुए नजर आए? मसलन कि उन्हें ये लगे कि रेरा कंप्लायंस अगर नहीं है तो फिर हमारी या तो साख उतनी अच्छी नहीं रहेगी या किसी दंडात्मक कार्रवाई का एक डर रहेगा और हमें चीजें सही तरीके से करनी है। इसके दोनों तराजू के जो पहलू हैं उनको आज हम देखेंगे कि आखिर क्या हुआ है। लेकिन ये पूरा किस्सा आया क्यों सामने, क्यों हमें ये रेरा की याद आ रही है? मामला है महाराष्ट्र का। आइए बताते हैं कि क्या हुआ। खबर यह है कि जो महाराष्ट्र रेरा यानी कि महारेरा है वो 2000 बिल्डरों को उसने नोटिस भेजा है। नोटिस क्यों भेजा है? क्योंकि पाया गया कि 18,000 और बिल्डरों को नोटिस अभी जाना है। तो 2000 को ऑलरेडी गया है, कुल मिला के हो जाएगा 20,000 का ये आंकड़ा। क्यों इनको? क्योंकि वेबसाइट, जो रेरा की वेबसाइट है जिस पर प्रोजेक्ट को रजिस्टर करना होता है, तो सिर्फ रजिस्टर नहीं करना होता है, वहां पर लगातार बहुत सारे नियम कानून है। हर 3 महीने में उसको अपडेट करना पड़ता है, सारी जानकारी वहां देनी पड़ती है, पैसों के बारे में, कंस्ट्रक्शन के बारे में, प्रोग्रेस के बारे में और तमाम चीजें, किसी प्रकार के बदलाव के बारे में भी। लेकिन रेरा ने पाया कि कई डेवलपर्स ऐसा नहीं कर रहे हैं और इसीलिए नोटिस भेजे गए हैं और 1 महीने में ये सारे अपडेट करने की डेडलाइन दी गई है। और साथ में कहा है कि अगर ये डेडलाइन पूरी नहीं होती है तो बाकायदा कार्रवाई होगी, दंडात्मक कार्रवाई होगी यहां पर। और ये उस तमाम प्रोजेक्ट हैं 2017 के बाद के हैं, यानी कि पिछले 4 से 5 साल के ही प्रोजेक्ट है। ऐसा नहीं कि ये पुराने प्रोजेक्ट है। बड़े सवाल उठते थे कि पुराने प्रोजेक्ट का क्या, वो तो अलग समय में बने, लेकिन ये वो तमाम प्रोजेक्ट हैं जो अभी के हैं। तो आज बड़ा सवाल यही होगा कि क्या रेरा की इफेक्टिवनेस जिसकी हम बात करते थे वो कब हो रही है? कभी उस तरीके से स्टैब्लिश नहीं हुई। महारेरा जो कि सबसे अच्छा माना जाता था, तो बाकी रेरा दूसरे प्रदेशों में है, उनका क्या हाल है? क्या डेवलपर्स को अब इसका कोई भय नहीं है या फिर कहीं कोई चूक हो रही है जिसे देखना जरूरी है? क्योंकि अल्टीमेटली ये वो भरोसे की कड़ी है जो डेवलपर्स और घर खरीदारों को आपस में जोड़ती है। तो चलिए आज खुलकर करेंगे चर्चा। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं महाराष्ट्र रेरा के फाउंडर चेयरमैन गौतम चटर्जी, नेरेडको के नेशनल प्रेसिडेंट राजन बांदिलकर साहब और लाइसेंस फराज के एमडी पंकज कपूर जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गौतम सर, हम आपसे स्टार्ट करते हैं। यू आर द फाउंडिंग चेयरमैन ऑफ महारेरा। ये स्थिति सर जो आ रही है कि रेरा को 2000 लोगों को, 2000 डेवलपर्स को नोटिस देना पड़ रहा है, 18,000 को और देने की तैयारी है, बहुत बड़ी ये संख्या है। और ये है कि 2017 के बाद जो भी प्रोजेक्ट है उनमें जो नेसेसरी अपडेट्स है वो हुए ही नहीं। ये स्थिति क्या बता रही है सर? ऐसा है विपिन जी कि जब ये रेरा का एक्ट आया 2017 में और डेवलपर्स को बताया गया कि आप जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं बेचने के लिए और कंस्ट्रक्शन जब जब चलेगा उसके दरमियान आप बिक्री करेंगे या एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो उसको आपको रेरा में रजिस्टर करना पड़ेगा। लेकिन रेरा में रजिस्टर के वक्त जो भी उनको फील्ड्स बताए गए कि इन किन फील्ड्स पर आप इंफॉर्मेशन दीजिए, उसमें बहुत सारे फील्ड्स ऐसे थे जो कि डायनामिक थे। इसका मतलब है कि उसमें चेंजेस जो होंगे और एक्ट में भी ये स्पष्ट किया गया था सेक्शन 11 के तहत, और भी सेक्शंस थे, लेकिन 11 में खास करके बताया गया था कि क्वार्टरली अपडेट किया जाएगा, प्रोग्रेस कैसा चल रहा है वो उसमें देना पड़ेगा। क्योंकि आप ये जहन में रखिए कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस सेक्टर का यही था, वो जो हम जिसे कहते हैं इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। जो घर खरीदार है उनको इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाता था। तो इंफॉर्मेशन आपको अपडेटेड मिले, मतलब प्रोजेक्ट जिसमें वो अपना निवेश करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं घर, उसमें न कि सिर्फ प्रोजेक्ट क्या है, वन टाइम इंफॉर्मेशन उनको मिला और उन्होंने घर खरीद लिया, नहीं, वो पैसा जैसे जैसे देंगे प्रोजेक्ट कैसे आगे बढ़ रहा है ये इंफॉर्मेशन भी उसको मिलना चाहिए। अब इसके तहत जो लगभग 40,000 के करीब प्रोजेक्ट्स जो रजिस्टर हुए महारेरा में, इसमें पाया गया, शुरू में भी पाया गया कि रजिस्टर तो वो कर रहे थे, लेकिन जो क्वार्टरली इंफॉर्मेशन अपडेट करने का था या कुछ कुछ और बाकी अपडेट्स हैं, जैसे जैसे चेंजेस होते हैं, जैसा आपका अप्रूवल मिला उसको अपडेट करने का था, या एनुअल अपडेट जो था जो कि उसका फिनेंशियल जो भी हुआ है, खर्चा पैसा उसने जितना लिया है, खर्चा किया है, उसको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के उससे ऑडिट करवा के डालने का था, बहुत सारे लोग नहीं कर रहे थे।
इसमें ऐसा था कि शुरू के वक्त में ऐसा माना गया कि ये डेलिंक्वेंसी के कारण हो रहा है, ऐसा नहीं। चूंकि नया कायदा है इसीलिए उनको जो है ये ईमेल द्वारा सबको नोटिस दिया जाता था कि आप इसको अपडेट कीजिए। जी। लेकिन वैसा बहुत सारे लोगों ने किया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने नहीं भी किया। उसके बाद कोविड के दरमियान थोड़ा सा उसमें जो है पाया गया कि ठीक है, ये कोविड मिट जाता है, उसके बाद हम करेंगे। तो उसके बाद महारेरा ने एक बाकायदा सर्कुलर निकाला, वो मिडिल ऑफ 2021 में, और उसमें बताया गया कि ये सारे अपडेट्स हैं, इसको आप कीजिए, नहीं करेंगे तो फिर हमको दंडात्मक कार्रवाई करनी पड़ेगी। फिर भी जो है उसमें बहुत सारे लोगों ने तो लाइन पे आए, लेकिन 2022 में फिर उसको रिपीट किया गया। 2022 मतलब पिछले साल जुलाई में फिर एक सर्कुलर नंबर 33 के तहत बताया गया कि कीजिए। वो भी जब अभी नहीं पाया गया, तब महारेरा ने कहा कि हमने सर्कुलर में बताया था कि आप अगर नहीं करेंगे तो हमको जो है सेक्शन 63 के तहत आपको दंडात्मक कार्रवाई करनी पड़ेगी, इसीलिए उस तरह से नोटिस दिया गया। बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जो घर खरीदने वाले हैं उनको अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिलना भी जरूरी है। सिर्फ वो जो घर खरीद रहे हैं वो रेरा रजिस्टर्ड है, इतना से काफी नहीं है। उनको उस प्रोजेक्ट में पूरा अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिलना जरूरी है। राइट। तो राजन सर, क्या बोले इसको 40,000 में से 20,000 को अगर नोटिस जा रहा है, यानी कि 50% डेवलपर्स अपनी चीजों को वहां पर पूरा नहीं कर रहे हैं। कई बार जैसे बता रहे गौतम साहब कि पहले भी नोटिस जा चुका है, तो क्या या तो रेरा का भय निकल गया है? शुरुआत में ऐसा था कि भाई हाँ ठीक है, एक बॉडी आई है, कंप्लायंस करना है, लेकिन अब जैसे जैसे वक्त बीता तो सबको लग रहा है कि ठीक है, बताया तो बताया, नहीं बताया तो नहीं बताया, लूप होल्स हैं, क्या हो क्या रहा है? विपिन जी नमस्कार। गौतम सर आपको भी नमस्कार। तो सर, गौतम सर ने जब रेरा आया तो बोलते हैं ना कि हम सब छोटे बच्चों की तरह हमको उंगली पकड़ के चलना सिखाया सर ने, क्योंकि हम पहले हुए ऐसे जैसे चाहिए वैसे चल रहे थे, तो सर ने बोला कि सीधी लाइन में चलो। तो गौतम सर ने वो जो काम किया, जिसके वजह से अगर आप देखो तो आज 40,000 के ऊपर या करीब करीब 40,000 प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर हुए। हालांकि मैं इसमें कोई बीच का रास्ता नहीं निकालना चाहता हूं, या मैं कोई चीज जो नहीं हो रही है उसके लिए मैं कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहता हूं, लेकिन इसका मैं एक रीजन बताता हूं। क्या हुआ कि जब भी रेरा आया तब क्या था कि जितने भी डेवलपर लोगों को पता नहीं था, तो डेवलपर ने काफी कंसल्टेंट को बताया गया था कि आप प्रोजेक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन दो। हाँ, हालांकि इसमें डेवलपर की खामियां है कि डेवलपर ने रेरा को जितना सीरियस लेना चाहिए वो तक से जो लेवल पे चाहिए, वो क्या होता है कि आज प्रमोटर है, प्रमोटर को पता है कि सारे प्रोजेक्ट हो रहे। सेकेंड चीज मैं बोलता हूं कि अगर किसी डेवलपर ने नहीं दिया, उसका मतलब ये नहीं है कि उसने फॉलो नहीं किया। क्योंकि मेरा कहना क्या है कि आज आप अगर देखो तो कितनी प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो गए, प्रोजेक्ट टाइम पर हो रहे, और जितने भी रेरा में कंप्लेंट्स अगर आपने देखे होंगे तो गौतम सर भी मेरे से सहमत होंगे कि जितने भी कंप्लेंट्स थे वो प्री रेरा के प्रोजेक्ट के थे। पोस्ट रेरा के प्रोजेक्ट के कंप्लेंट बहुत कम है, ताकि डेवलपर ने देखा हुआ है कि वो सारी चीज। पर राजन सर यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि